Good morning class. Today we are discuss about our 11th lecture of acid, base and salt. तो हम लोग अपने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, कैसे प्रिपेयर करते हैं कॉमन सॉल्ट, कैसे प्रिपेयर करते हैं भैया, हाउ वुड वी प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बाय सी वाटर और बाय रॉक्स. ठीक है. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ कॉमन सॉल्ट. हम लोग कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. देखते हैं बेटा यहाँ पे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कौन कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इस तरह कंपाउंड मिलेंगे आपको. ठीक है. देखते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग. सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कास्टिक सोडा. ठीक है. इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट. ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट है ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये क्या बोलते हैं बेटा इसका हम लोग, बेकिंग सोडा. क्या बोलते हैं इसका हम लोग, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बोलते हैं. ये मेरी बात यहाँ तक. अब जो है हम ये डिस्कस करते हैं तो ये कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या केमिकल नेम्स है. और जो वॉशिंग सोडा है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ये क्या कॉमन नेम्स होते हैं. ठीक है. वन बाय वन इन कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कैसे कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं. ये मेरी बात यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन. पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या करना फॉर्मूला होता है बेटा, Na. जनरली क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, कास्टिक सोडा बोलते हैं. क्लियर मेरी बात. आज हमने कास्टिक सोडा क्या काम आता है पता है, क्लीनिंग एजेंट होता है, एक साफ करने का मतलब. ये काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए का बहुत ही कम यूज करते हैं. ठीक है. प्रिपरेशंस देखते हैं बेटा. कैसे प्रिपेयर होता है. जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है बेटा, सोल्यूशन बनता है. उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन. देखते हैं यहाँ पे व्हेन NaCl react with water, brine solution, react with water in the presence of electricity. It gives sodium hydroxide, hydrogen gas and क्लोरीन गैस. ये मेरी बात यहाँ पे कैसे, जब सोडियम क्लोराइड NaCl क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन. अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होगा बेटा, NaCl किसके अंदर होगा, एक्वस होगा. किसके साथ रिएक्ट कराएगा, वाटर के साथ. वाटर के साथ क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. यानी क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं इसको। कितने क्लोरीन बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 क्लोरीन बोल रहा है, बैलेंस करने के लिए क्या लगा दें यहाँ पे, 2 लगा दें। अब कितने सोडियम हो गए यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितने लगा दें, 2, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो क्या करूँगा मैं 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई। बाय दिस मेथड वी बैलेंस द रिएक्शन। तुम्हारे वाले थ्योरी याद नहीं है, क्योंकि एडिशन याद करनी तुमने, कैसे लिखोगे, एडिशन लिख दोगे, थ्योरी क्या लिखोगे, brine solution react with water, it gives sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas, ये लिख रखा in the presence of electricity। इधर मेरी बात, ये आपकी रिएक्शन है, समझ में। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा, ये क्लोरीन गैस जो है, अपना कोई बीकर है, मान लो कोई बीकर है, इसके अंदर आपने NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, करंट का फ्लो होगा, जब एक साइड में क्या रोड होगा, पॉजिटिव रोड होगा, और एक साइड क्या होता है, नेगेटिव। आपने इन्वर्टर की बैटरीज भी देखी है, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब करंट फ्लो होगा इसके अंदर से, तो क्या होगा, कोई गैस इस पे निकलेगी, कोई गैस इस पे निकलेगा, और कोई कंपाउंड इनमें से किसी न किसी पे ऐड होगा, किसी सब्सटेंस पे ऐड होता है। तो जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ जाता है, एनोड पे, हाइड्रोजन किस पे रहेगा, कैथोड पे, और क्या बच गया आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जाएगा बेटा नियर कैथोड पे। एनोड का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये डिस्कस किया जाता है। ये तरह के गैसें तो निकलते हैं आपके, क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस of NaCl solution is called chlor-alkali process। क्लोर-अल्कली क्यों बोलते हैं, क्लोर का मतलब होता है क्या गैस निकलती है, क्लोरीन गैस, और अल्कली मतलब क्या निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, इसको आप लोग क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर मेरी बात, ये डिस्कस आगे समझ में आया, समझ में आता है, आगे चले। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा इसका कि यूज क्या क्या है। देखते हैं बेटा यहाँ पे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं आप लोग, कहाँ यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, खाने में खाया काशी सोडा, फिर वाश सोडा खा के मारे कभी, भूख लग रही हो मम्मी खाना नहीं दे रही हो, सर्फ खा लिया, हाँ सर्फ खा लेते हैं, नहीं ना, क्या वॉशिंग सोडा तरह बिहेव करता है, ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, देखते हैं बेटा कहाँ यूज करते हैं, मेकिंग सोप्स, क्या मैंने कहा मतलब बेटा, साबुन, डिटर्जेंट्स, ठीक है, और क्या काम आएगा, टेक्सटाइल फाइबर्स, कौन सा, रेयन, क्या मैंने कहा मतलब बेटा, रेयन, ठीक है, रेयन एक कपड़ा होता है, ठीक है, उन्होंने काम आता है, रेयन के कपड़े बोलते हैं, रेयन के कपड़े हैं, ठीक है, और मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, तुम लोग क्या देखते हो पेपर का, एक तो वाइट शीट होनी चाहिए अच्छी, और एक पे चिकने होने चाहिए, तो चिकना जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है, ठीक है, और डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल का जब चिकनापन चढ़ जाता है ना, तो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिप कर देते हैं, तो क्या करते हैं, चिकनाहट जो है खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है पूरी पूरी, ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग में, ऑयल्स को रिफाइन करने में, प्योर करने में काम आता है। मेकिंग डाइज,
डाई जैसे कपड़े रंगते हैं, बाल रंगते हैं, है ना, उसके लिए। और ब्लीचेस, ब्लीच बनाने का काम होता है, ठीक है। ये था तो यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या निकल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इसका भी यूज होगा कहीं ना कहीं। देखते हैं बेटा यहाँ पे यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा। पहले क्लोरीन गैस का ले लो, फिर हाइड्रोजन ले लीजिए बेटा। जब वाटर स्विमिंग पूल जाते हैं नहाने के लिए, आप लोग गए स्विमिंग पूल में, आती है स्विमिंग, फिर क्या करने जाते हो, आती है स्विमिंग, ठीक है कभी परफेक्ट नहीं आती, परफेक्ट नहीं आती। वो बड़ा तो पानी ना खारा खारा होता है, नमकीन सा बना होता है, और जब आगे बाहर निकलता है पूरी बॉडी फटी फटी से रहती है, वाइट वाइट से रहती है। ऐसा क्यों? उसको पानी क्या करते हैं, क्लोरीनेटेड करते हैं, क्लोरीन डालते हैं। हाँ जी हाँ जी, तुम्हारे बगल में वो है डिग रहा, उसमें कंटेन डालते सफेद सफेद पार्टिकल्स के, पानी के जो डिग्स होते हैं, जब वाटर सप्लाई होती है, और क्या करते हैं सफेद सफेद पार्टिकल्स आते हैं, जरा क्लोरीन पार्टिकल्स, क्लोरीनेटेड पार्टिकल्स होते हैं। जो वाटर के जम्स को अगर नल ऑन किया हुआ है तो फिर पानी सफेद सा आता है, और कुछ टाइम के बाद पानी दवाई वाला पानी है, वो क्या होता है, दवाई जो होती है क्लोरीन होती है, ताकि पानी के डर्ट पार्टिकल्स हैं या जम्स जो है वो रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यूजेस स्टेरिलाइज, ड्रिंकिंग वाटर, और किसके लिए यूज करते हैं बेटा, इन स्विमिंग पूल्स, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने काम आता है, ठीक है। और पीवीसी बनाने काम आता है। पीवीसी पाइप देखे हैं, प्लास्टिक के पाइप नहीं, तो घरों में पीवीसी पाइप यूज करते हैं आप लोग, फिटिंग वगैरह के अंदर पानी की पाइप फिटिंग करते हो, कौन सी होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये होता है पीवीसी के पाइप बनते हैं इससे। भैया हाँ जी, ज्यादा गर्म पानी गीजर में मान निकलता है, तो उसमें ये पाइप यूज होते हैं, गीजर में के वो नलके में से अंदर से पानी जाता है, फुटे सब ये यूज करते हैं। तो इतने गर्म पानी से फट नहीं सकता बेटा, तो फिटिंग की हुई है पाइप्स की, और क्या होगा, चारों से ठंडा मिल रहा है, उसको फटेगा कैसे, ठीक है। पीवीसी पाइप्स, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CCl4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CFCS, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, पेंट और डाई स्टफ्स, डाई स्टफ बनाने के काम होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन का हो गया, अब हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे। कहाँ का यूज करते हैं बेटा, यूज इन हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस। क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, वेजिटेबल घी। रिफाइंड ऑयल से डालडा घी बनाते हैं हम लोग, तो क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। 10th चैप्टर में भी आया, सॉरी 10th में तो हो ही आप लोग, 5th चैप्टर में आया कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास वेजिटेबल ऑयल होता है तो डबल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे आगे डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, उसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द यूज ऑफ
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सी गैस यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेकिंग ऑफ अमोनिया, ठीक है। और मिथेनॉल क्या में काम आते हैं? अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ यूज करते हैं बेटा? इज यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स, ये रॉकेट फ्यूल भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन गैस। अब है बेटा जब यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, क्लोरीन Cl2 है, दोनों की क्या बना देंगे? HCl, ये जो पढ़ रहे हो प्रोडक्शन ऑफ HCl और प्रोडक्शन ऑफ HCl, है ना बेटा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? H2 रिएक्ट विद Cl2, क्या फॉर्म हो जाएगा? 2HCl, है ना बेटा? प्रोडक्शन हो रहा है HCl का, जिसके यूजेस क्या होंगे? यूजेस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या यूज होंगे भाई इसके? बताओ। आगे बॉडी में है और डाइजेशन ऑफ फूड, और क्या होगा? क्लीनिंग आयरन शीट्स, बिफोर गैलरी, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज आप लोग जो 11th लेक्चर के अंदर आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? आज लोग डिस्कस किया आप लोगों ने केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट के बारे में, है ना? क्या पढ़ा इसके अंदर आप लोगों ने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलता है बेटा? ये प्रिपेयर होता है किससे? ब्राइन सोल्यूशन से, रिएक्ट विद वाटर, क्या मिलता है बेटा हमें इससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस किस पे डिस्चार्ज होता है? एनोड पे। और H2 किस पे होता है? कैथोड पे। और NO कहाँ मिलता है हमें? कैथोड पे। इस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्या होता है? क्लोरीन गैस मिल रही है, और अल्कली का मतलब बेस मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। यूजेस क्या क्या है? सोप्स बनाने का काम आता है, डिटर्जेंट बनाने का काम आते हैं, टेक्सटाइल बनाने का काम आता है, और पेपर बनाने के काम आते हैं, ठीक है। मेटल्स है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, इनमें यूज होते हैं। क्लोरीन गैस का क्या पढ़ा आप लोगों ने? वाटर प्यूरिफाई करने का काम आता है, स्विमिंग पूल्स में यूज करते हैं, प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और एक्सी बनाने का काम आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के PVC के पाइप्स बनाने का काम आते हैं। पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने का काम आते हैं, ठीक है। पेंट है, डाई स्टॉव से बनाने का काम आते हैं। उसके बाद यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कहाँ का यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस का? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ HCl, मेकिंग अमोनिया एंड मिथेनॉल, और लिक्विड हाइड्रोजन क्या करते हैं? एज ए रॉकेट फ्यूल। और उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेस क्या क्या है? क्लीनिंग ऑफ आयरन शीट्स, आयरन को साफ करने का काम आता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि ड्राई सेल के अंदर यूज करते हैं, जो बैटरी के सेल्स होते हैं, ठीक है। और मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने का काम आता है, टेक्सटाइल, डाइज और टैनिंग इंडस्ट्री में काम आता है, और PVC के पाइप्स बनाने के काम आता है। घी होता है, ऑयल होता है। ऑयल, घी तो बेटा वो तो मतलब ऐड करा सब्सटेंसेस फिर बनाया आपने, लेकिन वो क्या होता है? इफेक्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए। जमता भी एक बार जितना देसी दिया है ना वो हमारे भेज दिया हो, हम मर जाएंगे तुम्हें नहीं मरने देंगे, ठीक है। बहुत यूज करते हैं वो तो बेटा आपके फादर की प्रॉब्लम है, इससे आप लोग कभी यूज करते हो, है ना? तो फादर भर भर के खाया करते हैं। आप डॉक्टर से देखना, कभी डॉक्टर को रिफाइंड ऑयल, ठीक है, या आपको कभी डालडा घी या देसी घी की सलाह नहीं देता,
कि बहुत एक्सेस के अंदर फैट होता है, और रिफाइंड ऑयल तो वैसे ही खराब होता है, इसलिए कहते हैं आपको या तो वेजिटेबल ऑयल यूज करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। सरसों का यूज करते हैं। हाँ, सरसों का तेल होता है, सरसों का, या फिर उसका आता है मूंगफली का तेल आता है, ठीक है। एक आता है बेटा ऑलिव ऑयल, सबसे अच्छा तेल अगर यूज करो खाने के लिए तो ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट है हार्ट के लिए, ठीक है, और हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा तेल होता है, इसमें हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो फूड को भी टेस्टी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा सेकंड वॉशिंग सोडा। यूज करते हो वॉशिंग सोडा? ईशा कहाँ करती है? कपड़े धोने काम करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Na2CO3.10H2O। बेटा वॉशिंग सोडा कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। और जो Na2CO3 होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? सोडा ऐश। सोडा ऐश बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? सोडा ऐश, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है बेटा। कैसे ये प्रिपेयर होता है अब वो देखते हैं। प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा बेटा ये? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो पहला स्टेप, वी टेक ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। वी टेक brine solution and react with अमोनिया। इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा हम लोग, अमोनिया से रिएक्ट करवा रहे हैं। देखेंगे बेटा ब्राइन सोल्यूशन फॉर्मूला NaCl रिएक्ट्स विद अमोनिया। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया, ठीक है बेटा। अब ब्राइन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? NaCl के अंदर पानी डालना पड़ता है। हमें क्या डालेंगे बेटा? यहाँ पे पानी डाल देते हैं, ये मेरी बात यहाँ पे। और बेटा क्या डालेंगे? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालेंगे बेटा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल देगा यहाँ पे? Na CO2 है बेटा, तो CO एक ऑक्सीजन से ले लेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे? CO3। और इससे हाइड्रोजन मांग लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? NaHCO3। और क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे? N कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3। इसके बाद बच गया था आपको, क्या आ जाएगा? NH4। और क्या आ गया यहाँ से? ये बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बोलेंगे हम लोग? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है मेरी बात? We take brine solution, react with ammonia and carbon dioxide and get क्या मिल जाएगा बेटा हमें? क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। हो गया थ्योरी से रिएक्शन से थ्योरी आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर हम आते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। और इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। कैसा होता है ये? सॉलिड। सॉलिड क्यों होता है? NaHCO3
इज लेस soluble in water. क्या होता है ना? Soluble in water, so it is formed solid precipitate. Solid precipitate फॉर्म करते हैं. क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसके हम सेकेंड स्टेप देखते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या डिस्कस होता है बेटा इसका? कि जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट व्हेन NaHCO3 तो हम क्या करते हैं? हीट करते हैं. इज हीटेड. क्या कर देते हैं बेटा? हीट कर देते हैं. क्या लेंगे यहाँ पे? NaHCO3. तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हीट कर रहे हैं. तो वी गेट क्या मिल जाएगा हमें? Na2CO3. ये मेरी बात यहाँ पे कैसे मिलेगा वो देखेंगे बेटा. यहाँ पे आज अभी ले ले NaHCO3. कितने मोल्स ऑफ NaCO3 ले लिया? 2 मोल ऑफ NaCO3 ले लिया. ठीक है. आपको क्या बनाना है? Na2CO3. क्या उठा लेंगे यहाँ से? Na2 उठा लिया. यहाँ से क्या उठा लिया? एक CO3. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? यहाँ से क्या निकल जाएगा? CO2 निकाल दूं मैं. क्या निकल जाएगा यहाँ से? CO2. और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? H2O. ये तो कुछ आपके पास. हम लोग क्या लिखते हैं जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं? क्या मिलता है हमें? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ मिला सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये मेरी बात यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट या क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडा एच. ये बात यहाँ पे इतना आया समझ में. अब हमारे पास क्या आता है? थर्ड स्टेप आता है. थर्ड स्टेप में क्या डिस्कस करते हैं? व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ. ये तो बन ही गया हमारे पास. क्या रहेगा? खाली पानी पानी रह गया. तो हम क्या करेंगे? रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ वाटर. वी गेट क्या मिल जाएगा हमें? वी गेट वॉशिंग सोडा. मिलेगा नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा वो देखते हैं अब यहाँ पे. Na2CO3 reacts with 10 mole of water. क्या मिल जाएगा बेटा? Na2CO3 डॉट 10H2O. और क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडियम कार्बोनेट डेल्टा. ठीक है बेटा. ये बोलते हैं दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा. ठीक है. उसके बाद हम इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा? ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट सॉलिड होते हैं. कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट इज ए transparent white that transparent crystalline solid. Crystalline solid. Second beta, it is soluble in water. ये पानी में soluble होते हैं. ठीक है. उसके बाद इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. पढ़ा हुआ है हमने. क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. बेस की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है. और इट शो क्लींजिंग प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी बेटा?
It removes dirt from the clothes. क्या करता है बेटा, गंदे कपड़ों से डर्ट वगैरह रिमूव कर देते हैं। कपड़े धोने से पहले क्या करते हैं लोग, उसे सर्फ में दबा देते हैं। कहीं क्या करता है, वो जो मैल होता है, जो डर्ट होता है, फूल जाता है, जब ब्रश करते हैं तो इजीली साफ हो जाते हैं हमारे कपड़े। दैट इज द यूज एज ए प्रॉपर्टीज। ये मेरी बात आया तो निशा नहीं आया? आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा यूजेस, ठीक है, कहाँ का यूज करते हैं। कहाँ का यूज करते हैं भी, कपड़े धोने में काम आता है। वॉशिंग क्लॉथ्स यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट। किस तरह यूज करते हैं बेटा, क्लींजिंग एजेंट की तरह। और क्या यूज करते हैं, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जिस पानी के अंदर साबुन नहीं डिजोल्व होते हो, और सर्फ डाल दें, उन्होंने इसलिए सर्फ क्या है, झाग प्रोड्यूस कर देता है। तो क्या यूज होगा बेटा, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है। और कहा यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप्स। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, या पेपर से डिटर्जेंट बोलते ही हो, पेपर। ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। क्या मैंने कहा होता है बेटा, बोरेक्स। क्या फॉर्मूला होता है, H3BO। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बोरेक्स का। इतना पढ़ोगे थोड़ा बाकी थोड़ा देखेंगे दोबारा। क्या पढ़ा आप लोगों ने, Na2CO3.NH2O। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडा ऐश बोलते हैं। जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर क्या करता है बेटा, ये लेस सॉल्युबल होता है। जब हम सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड करके फिर वेरीफाई करते हैं। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी अब हीट कर देते हैं। एक्सेस हीट क्या निकलता है, सोडा ऐश निकलता है, सूखा पाउडर एकदम, मतलब एकदम ये लगा लो पॉन्ड्स पाउडर यूज करते हैं आप लोग, इतना सूखा पाउडर निकल जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, 10 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं एंड वी गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपको सर्व करो, एक मुट्ठी बीच के देना, सर्फ जम जाता है आपके हाथ में, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या बन जाता है, वाटर प्रेजेंस होता है उसके अंदर। ठीक है। प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अच्छा, ये रेड लिक्विड को ब्लू में कन्वर्ट करता है और क्या करता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। कपड़े धोने के काम आता है, धोते होते कपड़े आता है, धोने के कपड़े का साबुन भी यूज करते हो आप लोग, सर्फ भी यूज करते हो। तो शैम्पू में कपड़े धोए हैं, कई धोते हैं, बाइक धोई है, बाइक धुलती है, बाइक धोते हैं वो धोने वाले। लेकिन ना कई ऐसे जो सर्फ में उसमें शैम्पू कपड़े होते हैं, जितने आपके जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, ताकि वो क्या रहे, मतलब चिपके ना ज्यादा, या उसका अंदर रंग फेड ना हो। बिल्कुल है, इजी यूज करते हैं। कई सूट का कलर रिमूव ना हो, उसके शैम्पू यूज करते हैं। फिर नहीं होता कलर, फर्स्ट टाइम में नहीं होता, उसके बाद तो धीरे धीरे उड़ेगा, तो नेचुरल ग्रो होता है। लेकिन तो ज्यादा कलर रहता है, जब साबुन में धोते हैं, सर्फ में धोते हैं, तो ज्यादा कलर छोड़ता है। तो सर्फ में उसमें शैम्पू में धोएंगे तो कम कलर रिलीज होता है उसके अंदर से। ठीक है। यूजेस, क्लीनिंग एजेंट है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का काम आता है, सोप्स पेपर इंडस्ट्री में काम आते हैं, और बोरेक्स बनाने के काम आता है। तो आज आप इतना कर लें, कल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे दो टॉपिक्स और कंप्लीट करेंगे।